क्या आप भी मेरी तरह ही दर्द फील कर रहे हो? अगर हाँ, तो आपका दिल भी शायद रो रहा होगा, आंख भर जा रहे होंगे। आज मैं जो बात करने वाला हूँ ना, वो बहुत ज्यादा दर्दनाक और उतनी ही जरूरी भी है, क्योंकि कब तक हम चुप रहेंगे और कब तक हम सिर्फ न्यूज ही स्क्रॉल करते रह जाएंगे। महाराष्ट्र के मालगांव में एक 3 साल की छोटी सी बच्ची फरिश्ते जैसी प्यारी सी परी अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी। खेलते खेलते जब टाइम ज्यादा हो गया तो उसकी माँ को टेंशन होने लगी। उन्होंने सोचा कि कोई बात नहीं, बच्ची तो आसपास ही होगी और 20-25 मिनट में घर वापस आ जाएगी। लेकिन 20-25 मिनट से ज्यादा समय हो गया, फिर भी वो बच्ची घर नहीं आई। माँ तो माँ है ना। जब उसको ज्यादा टेंशन हुई तो उसने उसके दोस्तों के घर जाके देखा तो उसके दोस्त तो पहले से ही घर पहुंच चुके थे। जिस लड़के ने ये क्राइम किया है ना, उसका उम्र सिर्फ 24 साल था। उस बच्ची के पापा से कुछ दिन पहले ही उसकी किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था। बदले की आग में घूमते हुए उस गंदे और बेरहम लड़के ने जो किया ना, ये सोच के ही दिल दहल जाता है। वो लड़का कोई काम धंधा नहीं करता था, बस घर में शराब पी के सिर्फ झगड़ा करता रहता था। उस फूल सी बच्ची को क्या पता था कि ये दुनिया कितनी खतरनाक है। एक चॉकलेट के बहाने उसने उस बच्ची को बहला फुसला के एक ऐसी जगह ले गया जहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और उसके साथ उसने रेप किया। सुन के ही दिल दहल जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो बच्ची मदद के लिए कितना चिल्ला रही थी होगी, पर मदद के लिए कोई उसके पास नहीं था। और उसके बाद उसने इसकी बेरहमी से जान ले ली। और शॉकिंग तो ये था कि इसने उसके सर को पत्थर से कुचल दिया। मुझे ये समझ नहीं आता कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है, इतना बेरहम कैसे हो सकता है। इस प्यारी सी बच्चे के साथ में जो हुआ वो सिर्फ एक केस नहीं, ये हमारे सोसाइटी का हाल बन चुका है। इस वीडियो का पर्पस अवेयरनेस है, ताकि ऐसा और किसी के साथ ना हो। इंडिया में हर साल न जाने हजारों केसेस रिपोर्ट होते हैं और कई केसेस तो ऐसे हैं जो रिपोर्ट ही नहीं होते। ऐसे केस हमें एक पेनफुल रियलिटी दिखाते हैं। आज के दौर में एक छोटी सी बच्ची भी सेफ नहीं है। आखिर कहाँ जा रहे हैं हम लोग? और सबसे डेंजरस बात तो ये है, क्रिमिनल कोई बड़ा गैंगस्टर नहीं होता। कभी कभी एक नॉर्मल सा दिखने वाला इंसान भी सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। ये सिर्फ लॉ का इशू नहीं, ये सोसाइटी का भी इशू है। लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ फियर ऑफ लॉ, स्लो जस्टिस, नेबरहुड में अलर्टनेस की कमी, बच्चों के प्रोटेक्शन के बारे में पेरेंट्स को कम मालूमात होना, और कभी कभी हमारी साइलेंस भी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। बस हम एक पुतला बनकर रह जाते हैं, कोई रिएक्ट ही नहीं करते, बस न्यूज स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाते हैं। ये सिस्टम तब तक नहीं बदलेगा यार, जब तक हम आवाज नहीं उठाएंगे। इसलिए उठो दोस्तों, आवाज उठाओ, सोशल मीडिया में ट्रेंड चलाओ, जस्टिस फॉर यादन्या। क्या पता आपका एक स्टेप शायद उस बच्ची को जल्दी से जल्दी इंसाफ दिलाने में मदद करेगा। क्योंकि बस तुम एक बार, एक सेकंड के लिए इमेजिन करके देखो, अगर ये बच्ची किसी और की बेटी नहीं, हमारे ही आसपास, हमारे ही गली में या हमारी फैमिली में से कोई होता, तो हम दर्द से मर जाते यार। ये हमारी ही बच्ची है, ये हमारे ही देश की बेटी है। ये वीडियो हर उस बेटी के लिए है जिसके साथ ये हो चुका है और जिसको कभी इंसाफ ही नहीं मिला। अगर तुम अभी तक मेरे वीडियो देख रहे हो तो प्लीज सिर्फ गुस्सा मत फील करना, आवाज उठाओ, अवेयरनेस बढ़ाओ, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपने एरिया के बच्चों के सेफ्टी के लिए रेस्पॉन्सिबल बनो। पुलिस हेल्पलाइन नंबर सेव रखो, किसी भी अनवांटेड एक्टिविटीज को नोटिस करो, बच्चों को सेफ्टी सिखाओ और पेरेंट्स को अवेयर करो। आखिर में बस इतना ही कहना चाहूंगा, बच्चे हमारे फ्यूचर हैं, उनकी सेफ्टी हम सब की जिम्मेदारी है। अगर आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो तो शायद कोई एक इंसान अवेयर होगा और शायद ऐसी ही एक बच्ची की जान बच जाएगी।